इसलिए बहुत परेशान हो। अरे बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वो जो इंस्पेक्टर अमन था ना, तो क्या हुआ? उसकी पत्नी कंचन जिंदा बच गई। बच गई? कैसे गोली मारी जो बच गई? गोली तो निशाना लगा के मारी थी दाता गुरु। क्या है? इंस्पेक्टर अमन जर धर्म भारती घर। क्यों? वो जो उसकी पत्नी सरिता है ना, तो क्या हुआ? उसने अपने घर में पनाह दे दिया। पनाह दिया है? जी हाँ। धर्म भारती मेरे पास आ रहा है। क्यों? इंस्पेक्टर अमन के केस की फाइल लेने के लिए। फाइल लेने के लिए? अगर ये केस दोबारा खुल गया दाता गुरु तो मेरी कोर्ट में वर्दी उतर जाएगी। ये फाइल नहीं खुलेगी। इसी वजह से धर्म भारती घर देखता साले को। ठीक है। राजू बेटा। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। देखो बेटा, तुम बेटा पढ़ाई करो कमरे में, मैं आपके लिए बेटा चाय लाते बना के। ठीक है? आओ बच्चा। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बताओ बेटा, तुम्हारे पापा धर्म भारती कहाँ पे हैं? मेरे पापा तो इस वक्त ड्यूटी पे गए हैं। ओ, पढ़ने जाते हो? जी हाँ बाबा, जाता हूँ। बहुत अच्छी बात। जिस तरह तुम्हारा पापा पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बना हुआ है, जिस तरह पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बनना। क्यों नहीं बाबा? प्रसाद खाओगे? खाऊंगा प्रसाद। आओ तुझे प्रसाद दूंगा। तेरे बेटे को मारा है, धर्म भारती से बता देना। अगर भले ही चाहता है तो केस की छानबीन मत करे, समझा देना साले को। राजू, राजू। हे भगवान, अरे मैं जानती तुम्हें तुझे छोड़ के नहीं जाती बेटा। अरे मैं जानती हूँ तुम्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जाती। अरे मार डाला हमारे बेटे राजू को। हमें छोड़ी बेटा कहाँ को सिधारा। हमें छोड़ी बेटा। हमें छोड़ी बेटा कहाँ को सिधारा। हमें छोड़ी बेटा कहाँ को सिधारा। हमें दे गया है ये गम के सहारा। रो रो के मर जाएगी माता जो तेरी। रो रो के मर जाएगी माता जो तेरी। नहीं कोई जगी में ये बेटा हमारा। राजू। ना तो क्या हुआ, क्या हुआ? जब बता दे मुझे क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? जब बता दे मुझे कि जालिम ने मारा है प्यारा विषय। छोड़ू न जिन्हाल मैं जिंदा उसे, छोड़ू न जिन्हाल मैं जिंदा। स्वामी, जानना चाहती हूँ किसने मारा है हमारे बेटे को। लेकिन मैं बताऊंगी स्वामी, सुनो। मारा बेटे को मेरे
है दाता गुरु लाश को देख कट फट रहा है जिगर। मारे बेटे को मेरे है दाता गुरु लाश को देख कर फट रहा है जिगर। गोद सुनी हमारी अब हमारी होगी, अब न होता सबर, अब न होता सबर। उस दाता गुरु ने हमारे बेटे राजू को जान से खत्म कर दिया स्वामी। नहीं नहीं, मैं दाता गुरु को नहीं छोड़ूंगा, मैं दाता गुरु को नहीं छोड़ूंगा। उसने हमारे बेटे को मारा है ना, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने मुन्ने की लाश से नहीं दफन करूंगा। मैं अपने मुन्ने की लाश लेकर कमिश्नर के पास जाऊंगा। मैं उसके नाम का वारंट लाऊंगा और मैं उससे गिरफ्तार करके हवालात में डालूंगा। दाता गुरु कसम है मेरे बेटे खून की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दाता गुरु। सर, ये मेरे मुन्ने की लाश है सर। मेरे मुन्ने को दाता गुरु ने मारा है। मुझे उसके नाम का वारंट चाहिए सर, मुझे उसके नाम का वारंट चाहिए सर। सर सर, मेरे बेटे को दाता गुरु ने मार डाला सर। मुझे उसके नाम का वारंट चाहिए सर, मुझे उसके नाम का वारंट चाहिए। क्या कहा? तुम्हारे मुन्ने का खून दाता गुरु ने कर दिया है? जी सर। अरे तो भैया लाश इधर उधर ले कहाँ भटक रहे हो? जिसकी मौत थी वो मर गया। इस लाश को उठाओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना लाश बर्बाद हो जाएगी। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप ये क्या कह रहे हैं सर? आप तो देश के रक्षक हैं, आपको ऐसी बातें कहते हो शर्म नहीं आती? तुमने तो वर्दी पहनते हुए कसम खाया होगा कि मैं अपने मातृभूमि की रक्षा करूंगा। अरे तू देश के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। ये मातृभूमि तुझे कभी नहीं माफ करेगी कमिश्नर। अरे काहे को चिल्ला रहा भैया? सर ये मेरे मुन्ने की लाश है सर। मेरे मुन्ने को दाता गुरु ने मार डाला। मैं उसके नाम का वारंट कमिश्नर पास लेने आया तो कमिश्नर कहता है जिसको मरना था वो तो मर गया। ओ, दो हिजड़ों ने दो बच्चों का जन्म दिया अमेरिका में। वाह भाई अमेरिका वाह, कितना विज्ञान में आगे जा रहा है। दो विधायक की मौत शुक्ल बाजार तिराहे पर हो। उल्टा सीधा बोलोगे ना तो समझ लो फिर यहीं पे खत्म कर दूंगा। स्याला पीछे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा भैया? सर ये मेरे मुन्ने की लाश है। हमारे मुन्ने को दाता गुरु ने गोली मार दिया। मैं कमिश्नर के पास दाता गुरु के नाम का वारंट लेने आया हूँ, लेकिन कमिश्नर तो कहता है जिसकी मौत से वो तो मर गया। अरे तो ठीक तो कहता है, ठीक तो कहता है भैया। हिले रोजी बहाने मौत, कोई ट्रक के एक्सीडेंट में मर गया, कोई पेड़ पर से गिर के मर गया, किसी को सांप ने डस लिया वो मर गया, किसी ने लीलगाह को काटे। हे!
साले नीलगाय काटने से कोई इंसान मरता है, उसका विष होता है। पिशाच! देखो, ये तुम्हारा बेटा है ना? जी सर, ये हमारा मुन्ना है सर। तो ये बताओ, इस बच्चे का बीमा उमा करवाया था? नहीं सर। नहीं करवाया था। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा, जो इस बच्चे का आपने बीमा नहीं करवाया। वरना अगर इसका बीमा होता ना, तो सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए इसके क्रियाक्रम के लिए आपको मिल जाते। चलो कोई बात नहीं है, अगर दाता गुरु ने आपके मुन्ने का खून कर ही दिया है, तो हम 10-20 हजार दिलवा देंगे। हमेले ऐसी बातें करता है ना, चल मैं तुझे 50,000 दूंगा, लेकिन मैं तुझे मारूंगा। तू मुझे मारेगा? वाह रे दाता गुरु वाह! ऐसे ऐसे मर्डर करते हो जो कि लाश को किडनैप नहीं करवा सकते हो। तो हमारी गिरफ्तारी का वारंट लेने हाँ इस कमिश्नर के पास आया था क्यों? हाँ दाता गुरु, मैं तुझे सलाखों के पीछे जरूर डालूंगा। शायद तुझे मालूम नहीं है, कमिश्नर और विधायक हमारे ही आदमी है। हाँ मुझे मालूम है, ये दोनों तुम्हारे ही पालतू कुत्ते हैं जो तुम्हारे इशारे पर नाचते हैं। हाँ, लेकिन हम हमारे सर पर काम करते हैं। लेकिन दाता गुरु, मुझे मालूम है कि आज मेरा बेटा मारा गया है। हो सकता मैं भी मारा जाऊं, लेकिन इससे पहले मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तुम मुझ पर रिवॉल्वर तान दिया क्यों? हे कमिश्नर, समझा दे इसे, डिपार्ट का समझा कि हम लोग कौन है। वाह धर्म भारती वाह! पूरे साले तो उल्टा पैदा हुआ था कभी। ये उत्तर साइड में है, इसका सर इस साइड में कर। ये साले ला तक वाह धर्म भारती वाह! दाता गुरु की बात तुम्हारे समझ में नहीं आई क्यों? वाह कमिश्नर वाह, तूने तो आज राष्ट्रीय वर्दी को कलंकित कर दिया। तूने तो वर्दी पहनते हुए अपने मातृभूमि की कसम खाएगा कि मैं अपने देशवासियों की रक्षा करूंगा। अरे तू देश का रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। ये मातृभूमि तुझे कभी नहीं माफ करेगी कमिश्नर, ये मातृभूमि तुझे कभी नहीं माफ करेगी। ये मातृभूमि मुझे माफ करे न करे, पर मैं तुझे नहीं माफ करूंगा। तू देशवासियों की बात कर रहा है, गांधीवादी बन रहा है। अरे देशवासी गए तेल लेने, तू साला मुझे क्या बता रहा है? अरे मैं जिले का कमिश्नर हूं, अगर मैं चाहूं तो इस वक्त इस जिले में कर्फ्यू लगवा सकता हूं, जगह जगह दंगे फसाद करवा सकता हूं। और तू साला मुझे देशद्रोही का नाम देना चाहता है? हाँ साला बुड़बक कहीं का। अरे ठहर कमिश्नर, ठहर ठहर ठहर। अरे यार, इसे इस तरीके से पीटते हो गधे की तरीके से? अरे ये तेरे डिपार्ट का आदमी है, इसे इस प्रकार से मारते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? लाओ मैं बताता हूँ कैसे मारा जाता है। उठो उठो धर्म भारती उठो। कानून की वर्दी डालकर जिस्म पे सतयुगी राजा हरिश्चंद्र बनना चाहते हो? शायद तुम मुझे जानता नहीं है। नहीं जानता ना? बहुत बड़ा मैं गुंडा हूं, बहुत बड़ा गुंडा।
जब पढ़ने जाता था ना तो रिवॉल्वर और चाकू साथ लेके जाता था। एक दिन प्रिंसिपल ने हमारा बस्ता चेक कर लिया, हमारे नाम को काट कर हमें मार के कॉलेज से भगा दिया। पागल कुत्ते के तरीके से हम मास्टर के घर पहुंचे थे। मास्टर को हम बांका से काट डाले, बांका से गुंडों के साथ घूमने लगा, गुंडा बन गया। फिर नेताओं के साथ घूमने लगा, आज विधायक बन गया। एक गुंडे, शायद तुझे नहीं मालूम है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जिस दिन कानून का हाथ तुझ पर पड़ गया ना, ये सारी गुंडेगर्दी तू भूल जाएगा। मैं चाहूं तो इसी वक्त तुझे गोली से मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, तूने सुना होगा, ऐसे तो सर्विस पाया नहीं हो। सन 2019 में जो कांड हुआ था उसको सुना था आपने? अमृतसर में ऐसे सर्विस पाया नहीं, खा छील के अमृतसर में बलबीर सिंह नाम का आदमी था। दशहरा का मेला चल रहा था, ये अमृतसर की बात बता रहा हूं। उस दशहरे में बहुत ही अच्छी पब्लिक वहां थी, काफी लोग उस मेले में देखने के लिए आए हुए थे। और जो बलबीर सिंह नाम का आदमी था वो रावण का रोल किए हुए था। लेकिन जानते हो, उस मेला ग्राउंड में इतनी पब्लिक थी जो कि उस मेला ग्राउंड में बैठने के लिए जगह नहीं जब मिली तो लोग ट्रेन की पटरी पे बैठ गए। जब ट्रेन की पटरी पे बैठ गए, उधर से अचानक देहरादून ट्रेन आ गई। वो चलती गई, लोग कटते गए। जब बलबीर सिंह नाम आदमी ने देखा कि ट्रेन आ गई तो वो अपना मंच छोड़ करके जनता को बचाने के लिए वो वहां से भागा। उसने कहा हटो बचो ट्रेन आ गई, हटो बचो ट्रेन आ गई। लेकिन अंत में क्या हुआ, जो कि बलबीर सिंह उस ट्रेन की चपेट में आ गया, जो कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, जो मीडिया वालों ने गिनती करना भूल गए। आज अमृतसर में उसने अपना नाम रोशन कर दिया। और तू कानून की बात करता है? अरे कानून क्या चीज है रे? कानून और रंडी में कोई फर्क नहीं होता है। कानून जिसके पास दौलत रखती है उसके उचक के गोद में बैठ जाती है। वामले प्रसाद वाह, आप और आपके विचार, अगर आपके जैसे नेता हमारे हिंदुस्तान में रहेंगे ना तो हमारा हिंदुस्तान बहुत तरक्की करेगा। क्यों नहीं तरक्की करेगा भैया, क्यों नहीं तरक्की करेगा? अरे मेरा भारत महान और 100 में से 99 बेईमान। कौन ईमानदारी के रास्ते पे चलता है? जरा हिंदुस्तान की डायरी खोल के देखो, कौन ईमानदारी के रास्ते पे चलता है? और तू एक ईमानदार सिपाही बना तो तुझे क्या मिला? तुझे तबाही मिली। तेरा बेटा राजू मारा गया ना, ये तेरे ईमानदारी की तबाही है। तू मरेगा, ये तेरे ईमानदार की तबाही है। अमेले दशरथ प्रसाद, एक सच्चे पुलिस ऑफिसर मर जाने से हमारे हिंदुस्तान में सपूतों की कमी नहीं होगी। अगर आज एक धर्म भारतीय मरेगा तो हजारों धर्म भारतीय पैदा होंगे जो अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देंगे। हरामजादा तू डायलॉग मारता सारा।
प्रकार से मारा जाता है। कितनी बार कहा कि अपना ट्रांसफर करवा ले, बेमौत मारा गया बेचारा। ओ कमिश्नर, जाओ फेंका दो दोनों की लाश। अरे ठहरो गुरु महाराज ठहरो, इस लाश को फेंकवाओगे? क्या करूं? अरे ये सरकारी आदमी है, सरकारी। सरकारी? अगर इसकी लाश कहीं बरामद हो गई ना तो सीधा फांसी का हुक्म होगा। तो क्या करूं? वो भी दिल्ली से। अरे क्या करूं? अरे मैं बताता हूँ, जो इसका लौंडा है ना, इसका चेहरा पेपर से जला के सबूत मिटा दो। यानी सबूत मिटा दो? हाँ। इसको अरे इसको क्या हम छोड़ेंगे ससुरे को? क्या करोगे? इसको, इसका मुंह हम ईंटा से कुचल डालेंगे, इसको ले जा करके बड़ी नहर में डाल देंगे। ये साला आगे जाके रेगुलेटर में फंस जाएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे जलाओ बच्चे को, चेहरा बिगाड़ो। जलाओ जलाओ। चाहता था गुरु, हमारे बेटे को लाश कुछ लगे से सबूत बताना चाहते हो। हमारे पति को मार दिए, लेकिन आज मैं अपने बेटे के राजू की लाश को सौंप करती हूँ। दाता गुरु कवश्य मेले, जब तक तुम तीनों खत्म करके अपने बेटे को लाश को लेकर तुम तीनों को सीने से नहीं गुजरूंगी, तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। दाता गुरु, यहाँ से मैं जा रही हूँ। अगर आपने होशियारी किया ना तो कसम है अपने बेटे की, मैं तुम्हें जान से ही खत्म कर दूंगी। किसी और चुनौती दिया हो भी मुझे, पहली बार जिंदगी में। बहुत बुरा हुआ दादा गुरु, बहुत बुरा। अगर ये अपने लौंडे की लाश लेकर कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई ना तो सीधा दिल्ली से फांसी का हुक्म होगा। ये औरत सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेगी। एक कमिश्नर, जज का पीछा कर, जैसे भी हो लाओ पकड़ के जाओ। और जिस वक्त आ जाए कमिश्नर उसको लेके मेरे आश्रम पे ले आ। ठीक है गुरु महाराज। वाह भाई वाह, इसका खून तो बिल्कुल लाल लाल है, बिल्कुल लाल लाल। ये पेवर हिंदुस्तानी है। हमारा खून आधा लाल आधा काला है, क्योंकि ना मैं हिंदुस्तानी हूं और ना मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बॉर्डर का हूं, बॉर्डर का। वाह भाई वाह, इसका खून तो बहुत मीठा है, बहुत मीठा इसका खून है। इसी प्रकार से हम खून चूस चूस के एक दिन हम लोग हिंदुस्तान को खोखला बना देंगे। इसी से हम बार बार कहा करता हूं कि बाप परेशान बेटा से और ये देश परेशान है नेता से।
हो गया? अगर मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहा है? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ना, मेरा हिंदुस्तान आजाद हो गया, मेरा हिंदुस्तान आजाद हो गया, मेरा हिंदुस्तान आजाद हो गया। नहीं, हमारे देश को कोई नहीं मिटा सकता, हमारे देश को कोई नहीं मिटा सकता, हमारे देश को हमारे जवानों ने अपने लहू से सींचा है, हमारे देश को कोई नहीं मिटा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बचाओ बचाओ। भाग चली भाग, देख तो मेरे हाथ तक तू बच कर देगा। तो बैठे जब वहीं पे जब कदम रोक ले रे बैठा चचा। तो बैठे जब वहीं पे कदम रोक ले, बिना गोली तुम्हें जिंदा खा जाएगी। आज गिंगन के बदला या चुका मुंह में या समा कभी का पेट ठर्राएगी। पहचाना पहचाना कबीला रे खुराना, याद आया याद सुअर का बच्चा। याद आया मैं वही पुलिस ऑफिसर मिस्टर अमन हो, जो तूने मुझे आतंकवादी बना दिया, तूने मुझे खोल के सुरुला दिया खराब सोद। कितना रुपया लिया था कॉलेज में बम रखवाने के लिए? कितना रुपया लिया था? बताता हूँ। बता बता कितना रुपया लिया था? बता बता कितना रुपया लिया? बता बता हर बता। कितना रुपया लिया था? 10 लाख 10 लाख के लिए इतनी मैंने में डाला। अगर उस काले में तेरा बच्चा पढ़ता होता पढ़ रहा होता, अगर बफड़ तेरा बच्चा मर जाता, तेरे दिल पर क्या बीती? 10 लाख के लिए इतनी मैंने में डाला। 10 लाख के लिए तूने बदल का सौदा किया, खराब सौदा। हेमंत सिंह इसने 10 लाख के लिए अपने देश में गद्दारी करने का जरूरत किया। 10 करोड़ के लिए अपने देश को बम से उड़ा देगा। 5 गद्दार से बचाओ। क्यों 10 लाख रुपया लिया था? बचाओ। नहीं, आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बचाओ। कितना रुपया लिया था सूर के बच्चे? 10 लाख। तो क्या कोई 10-12 लाख रुपए दे देगा तो क्या तुम साले
याद कर, तेरी वजह से मेरा परिवार मिट गया। मेरी बहन ताम जैसा गद्दों से मार डाला हराम सो। तुझे जान से नहीं मारूंगा। साथियों, इस गद्दार के दोनों हाथ बांध दो। दाता गुरु तो मेरा पैगाम कह देना, तुम्हें मारने का वह जिंदा है। बांध गद्दार के दोनों हाथ। जाओ, दाता गुरु से कहना अब चलेगी पाप की लट्टू और एक खत्म होगा रामराज। जा, लात मार के लोग सट कर दे। भैया भूलूं जीवन भर नहीं भैया ये ऐसा। भूलूं जीवन भर नहीं भैया ये ऐसा। बचा लिया उस नीच से आप हमारी जान। योरी करती क्यों तारीफ का और ये बहलाना था। करती क्यों तारीफ का यार ये बहना नादान। यार फर्ज मेरा जो भी हुआ यार मुझसे किया ये किसकी लाश है? ये किसकी लाश है जो तुम एक पागल की तरह इस विहर जंग में भटक रही हो? भैया ये हमारे बेटे राजू की लाश है। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? उस दाता गुरु ने हमारे बेटे राजू को जान से खत्म कर दिया। दाता गुरु हमारा दुश्मन, तुम्हारे दुश्मन, इस मेरे भारत का दुश्मन। कौन ऐसी दुश्मनी थी जो दाता गुरु ने तुम्हारे बच्चे को मार डाला? भैया दुश्मनी जानना चाहते हो? कंचन नाम की औरत हमारे घर में रह रही थी। जब उसे मालूम हुआ कि कंचन नाम की औरत हमारे घर में रह रही है, वो हमारे घर आकर हमारे बेटे राजू को जान से खत्म कर दिया। भैया कंचन? हाँ भैया। वो तो हमारी पत्नी थी। क्या वो आपकी पत्नी है? हम तो समझे थे हमारी पत्नी दुनिया में न रही, लेकिन तुमने हमारी पत्नी को पला दे करके इतनी बड़ी कुर्बानी कर दी, अपनी जान गंवा, बेटे की जान गंवा दिया। आज के बाद दाता गुरु जी मैंने कमिश्नर को मैं मारूंगा, तभी तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार होगा। नहीं भैया, उसे आप नहीं मारोगे, उसे मैं मारूंगी। मैं आज अपने बेटे राजू की लाश की सौगंध खा कहती हूँ, दाता गुरु कमिश्नर मेले को मैं उन्हें जान से खत्म करूंगी, तभी मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करूंगी। अगर तुमने कसम खा लिया है, ये तेरा भाई वचन देता है दाता गुरु जैसे रावण को, कमिश्नर जैसे कुंभकर्ण को और विधायक जैसे मेघनाथ को मैं मारूंगा, उसी दिन खत्म होगा रावण राज, उसी दिन तुम्हारे बेटे की चिंता चलेगी। हाँ भैया। आज के बाद चावल में होगी। चलो मैं तुम्हारे घर जाता हूँ। ठीक है भैया। अगर ये राज उन दरिंदों को मालूम हुआ मेरी पत्नी को जीने नहीं देंगे। हाँ भैया। शाम होने से पहले हम चंबल लौट आएंगे। ठीक है भैया।